नमस्कार। होर्मुज फिर से बंद हो गया है। अचानक वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। ट्रंप ने होर्मुज पर हमले की चेतावनी जारी कर दी है। अचानक होर्मुज पर युद्ध के बादल फिर से उमड़ आए हैं। दोस्तों, ऐसे लगने लगा है कि अब बिना आर पार की लड़ाई के अमेरिका और ईरान में से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने होर्मुज खोलने से मना कर दिया है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ब्लॉकेज जारी रखेगा तो हम होर्मुज नहीं खोलेंगे। ट्रंप ने जानबूझकर ईरानी पोर्ट से तेल लेकर निकलने वाले जहाजों को अरब सागर में रोक रखा है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। ईरान ने एक नक्शा जारी करके बाकायदा होर्मुज के ऊपर टोल लगा दिया है। अमेरिका अब तिलमिला उठा है। होर्मुज पर कब्जा करने का ट्रंप का सपना टूटता दिखा तो ट्रंप ने होर्मुज पर हमला करने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान ने कहा कि हम तैयार हैं, अमेरिका ने हमला किया तो हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। ये गैरत खुद मुख्तारी और इख्तियार की जंग बन चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि टकराव होगा या नहीं, सवाल ये है दोस्तों कि पहला कदम कौन उठाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भरत जी जुड़ रहे हैं। भरत जी, होर्मुज फिर से बंद हो गया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? प्लीज बारीकियों के साथ बताइए। पूरी तरीके से बाजी पलट चुकी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है और अमेरिका ने होर्मुज के ऊपर हमला करने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि हम बम बरसाकर होर्मुज को खुलवा लेंगे। आज की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर। धीरज बनाए रखिएगा, हौसला बनाए रखिएगा। एक एक करके सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले, एक एक करके जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके सामने खबर है, जहां पर एपी के हवाले से खबर है, जहां पर यह दावा किया गया है, पहली दफा यह दावा आया जहां पर यह कहा गया है कि होर्मुज को फिर से खोला गया, लेकिन अमेरिका द्वारा नाकाबंदी जारी रखने के कारण इसे दोबारा बंद करने की धमकी दी गई। एपी के हवाले से यह खबर, और यहां पर बिल्कुल साफ साफ क्लियर कट शब्दों में यह बात लिखी है, दिखाई दी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बट थ्रेटन टू क्लोज इट अगेन। इससे आगे ये खबर सबसे बड़ी है, और ये खबर चौंकाने वाली इसलिए है कि कल तक जो ट्रंप थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे थे, धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्ताव कर रहे थे, पाकिस्तान को धन्यवाद, मुनीर को धन्यवाद, शहबाज को धन्यवाद, और इराक को धन्यवाद, सऊदी को धन्यवाद, कुवैत, कुछ ऐसा बचा नहीं। कड़ कड़, अड़ू अड़ू, परमाणु परमाणु, सबको धन्यवाद दे दिया भाई साहब। और उसके बाद आज बीता कितना समय बीता, 10-12 घंटे भी नहीं बीते और ट्रंप ने कहा कि हम होर्मुज पर हमला करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर अल जजीरा के हवाले से स्क्रीन पर आप देखिए, यहां पर अल जजीरा के हवाले से क्या कहता है ट्रंप। ट्रंप का कहना है कि ट्रंप सेज द यूएस विल स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब्स ऑन ईरान इफ नो डील इन रीच्ड। अगर हमारी और ईरान के बीच में डील ठीक नहीं हुई, डील अपने परिणाम पर नहीं पहुंची, तो हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बॉम्ब बरसाएंगे, बॉम्ब गिराएंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर। स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब अगेन इफ द डील इज नॉट रीच्ड विद ईरान के साथ डील नहीं हुई तो हम बॉम्ब बरसाएंगे। सीधा युद्ध की धमकी अमेरिका की तरफ से, सीधा युद्ध की धमकी। दुनिया में कल मैंने खबर बताई, सवेरे वो खबर प्रसारित हुई जिसमें मैंने कहा कि दुनिया के लिए सुखद खबर, बहुत अच्छी खबर। लेकिन अब मैं अपने आप को दोबारा से करेक्ट करता हूं कि ट्रंप की बात और गदहा की लात पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। ट्रंप अगर कुछ भी कहता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो मतलब है वो ये है, जो ट्रंप कर रहा था अभी तक, देशों पर कब्जा करना, युद्ध करना, बम बरसाना, लोगों को परेशान करना, बच्चे बूढ़ों को मारना, यह है फितरत इन लोगों की। और ट्रंप ने फिर से वही फितरत दिखला दी है, वही फितरत यहां पर दिखा दी है। और ट्रंप ने कहा है कि हम दोबारा बम बरसाएंगे। तो इस पर यह है कि हौसलों की आग में दरिया भी पिघल जाते हैं, हम ठान लें तो लोहे भी मुड़ जाते हैं। नाकाबंदी की जंजीरें ज्यादा देर तक टिकेंगी नहीं ऐ अमेरिका, नाकाबंदी की जंजीरें ज्यादा देर तक टिकेंगे नहीं। इरादे हों फौलादी तो रास्ते
खुद बन जाते हैं, ये कह रहा है ईरान। ईरान कह रहा है तुम्हारी नाकाबंदी की ऐसी की तैसी। ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, दोबारा से बात युद्ध पर घूम करके क्यों आ गई, शुरू से बताते हैं, शुरू से समझाते हैं। मसला ये है कि अमेरिका ने और ईरान ने दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स दिए बातचीत करने के लिए। वो बातचीत की टेबल पर अलग थी। ईरान ने कहा कि पूरी तरीके से सीज फायर होना चाहिए, अमेरिका ने कहा कि चलो लेबनान पर भी हम सीज फायर करवा देते हैं। सीज फायर हो गई, ईरान डिसेंट कंट्री ठहरी। ईरान ने कहा कि चलो भाई, अमेरिका ने अब देर से ही सही लेकिन अपना किया हुआ वादा माना, तो इसलिए हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देते हैं। ईरान ने कहा तुमने लेबनान का युद्ध बंद करवा दिया, बहुत अच्छी बात है, हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की तैयारी कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे ईरान की तरफ से ये बयान आया, अमेरिका ले उड़ा। अमेरिका ने कहा हमने कर दिखाया, हमें अब नेटो की जरूरत नहीं है, नेटो वाले जाएं टैंकर लेकर वहां तेल भराएं, मैंने खुलवा दिया, आई एम द हीरो, मैंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा दिया। और रात में जो है पूरा जीत का सेहरा अपने ऊपर पहन लिया ट्रंप ने। और ट्रंप ने गलती क्या कर दी? ट्रंप ने गलती ये कर दी कि ट्रंप ने ये बात कही कि ईरान अपना यूरेनियम सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है। सरेंडर, वो यूरेनियम जिसके लिए खामनई शहीद हो गए, वो यूरेनियम जिसके लिए 40 साइंटिस्ट शहीद हो गए, वो यूरेनियम जिसके लिए मंत्री शहीद हो गए, वो यूरेनियम जिसके लिए इनके तमाम सारे बच्चे मारे गए, मीनाब में 168 बच्चे मारे गए, तमाम सारी बिल्डिंग्स, रेलवे, ब्रिज, पुल, तेल के डिपो सब फूंक दिए। जिस यूरेनियम के लिए तमाम परमाणु संयंत्रों को उड़ा डाला, जिस यूरेनियम के लिए ईरान को खंडहर बना डाला, वो यूरेनियम ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है। जैसे ही अमेरिका ने यह बात कही, ईरान को लगी मिर्ची। ईरान ने कहा कि अब नहीं बनेगी बात, यूरेनियम सरेंडर करने की बात कहां से आ गई? चलिए, आप सोशल मीडिया पर युद्ध लड़ते हैं, खुद को विनिंग बताते हैं, हम जीत गए बताते हैं, यहां तक मान लिया हर आदमी अपने आप को जीता बताता है। कुश्ती में लड़ा हुआ या रोड पर 50 थप्पड़ खा के आया हुआ या रोड पर गिरा कर कचरा गया आदमी भी घर आता है तो कहता है कि रिक्शे वाले से लड़ाई हो गई थी लेकिन हम बहुत मारे हुआ रिक्शे वाले को। भले ही रिक्शे वाले ने आघा के दिया हो, लेकिन घर में हर आदमी वीर बनता है कि हमने रोड पर हमारी लड़ाई हो गई, हमने उसको बहुत हौका और उसके बाद हम आ गए घर, हमसे पंगा लेने वाला नहीं। तो ईरान ये बात समझ रहा था कि चलो हर कोई घर का शेर बनता है। लेकिन अमेरिका ने जो ये बात कही कि यूरेनियम हमें सरेंडर करने के लिए ईरान तैयार हो गया है, बस बात यहीं से बिगड़ गई और यहीं से ईरान ने ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो कल हमने खोलने के लिए कहा था वो हम बंद करते हैं। जहाज जो निकलेंगे वो हमारी मर्जी से निकलेंगे। कल का ऐलान क्या है? कल का ऐलान ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सभी तरीके के नागरिक विमान निकल जाएंगे, सेना के विमान और युद्धपोत नहीं निकलेंगे, बाकी सब जाएंगे और आएंगे। और आज का ऐलान ईरान ने ऐलान किया, बिना हमारी मर्जी के होर्मुज से परिंदा भी नहीं निकल सकता है। और बिना टोल चुकाए एक मैप नक्शा जारी कर दिया और नक्शे में एक रूट बना दिया। रूट में लिख दिया कि यहां से जहाज आएगा, यहां से जाएगा, बाकी अगर कहीं से भी निकलने की कोशिश की, दाएं बाएं किया तो सीधा बॉम्ब मारेंगे। चलिए आगे बताते हैं, खबर दिखलाते हैं, खबर बतलाना दिखलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गलीबाफ हैं, ये संसद के इनके सभापति हैं और ये क्या कहते हैं, इनका सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है। ये कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए, सभी दावे झूठे हैं। यहाँ कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स मेड 7 क्लेम इन 1 आवर, ऑल 7 ऑफ विच वर फॉल्स, सभी झूठे हैं। हिंदी में तर्जुमा बताएंगे इसके बाद। देखिए, उन्होंने कहा इन झूठों से युद्ध नहीं जीता और ना ही वे वार्ता में कुछ हासिल कर पाएंगे। इन झूठों से युद्ध नहीं जीता जाता जो वो बोल रहे हैं, परमाणु जो ट्रंप बोल रहे हैं। आगे लिखते हैं, नाकाबंदी जारी रहने से होर्मुज खुला नहीं रहेगा। ट्रंप ने कहा कि हमारी नाकाबंदी जारी रहेगी। नाकाबंदी का मतलब क्या है, जल्दी से समझा देते हैं दर्शकों को। नाकाबंदी का मसला यह है कि ईरान ने यहां पर नाकाबंदी लगा रखी, बोला यहां से आगे नहीं जाएगा। ट्रंप ने यहां अपने जहाज लगा रखे हैं और ट्रंप ये बोल रहा है कि यहां से जो भी जहाज निकलेंगे, अगर ईरान के किसी भी पोर्ट से तेल भराकर आ रहे होंगे तो हम उसको जाने नहीं देंगे, यहीं रोक लेंगे।
अब गलीबाफ ये कहते हैं कि अगर ये नाकाबंदी जारी रखते हैं तो होर्मुज खुला नहीं रहेगा। द स्टेट ऑफ विद कंटिन्यू ब्लॉक द स्टेट ऑफ होर्मुज। आगे क्या कहते हैं, आगे इनका पॉइंट है नाकाबंदी जारी रखने तक जो है होर्मुज खुला नहीं रहेगा। इन्होंने आगे चौथे पॉइंट में लिखा होर्मुज से आवागमन निर्धारित मार्ग और ईरानी अनुमति के आधार पर ही किया जाएगा। यानी जो भी लोग होर्मुज से निकलेंगे, आएंगे, जाएंगे, सब हमारी अनुमति से आएंगे, जाएंगे, पास बनवाएंगे और उसके बाद भीतर जाएंगे। और पास बनवाने के बाद जिसके पास नहीं होगा पास, उसको जो है भेज देंगे अल्लाह के पास। अब आगे 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 क्या लिखते हैं, आगे कहते हैं होर्मुज खुला है या बंद है और इसे नियंत्रित करने वाले नियम जमीनी स्तर पर सर्वेक्षणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ये कह रहे हैं कि होर्मुज खुला है कि बंद है, वेदर द स्टेट ऑफ होर्मुज ओपन और क्लोज्ड। ये कह रहे हैं कि होर्मुज खुला है कि बंद है, यहां जमीन पर हम डिसाइड करके बतलाएंगे खुला है कि बंद है, ठीक है। और सोशल मीडिया के आधार पर यह नहीं बताया जाएगा कि होर्मुज खुला है कि बंद है, कि लिख दिया होर्मुज खुल गया, तेल के दाम चुई चले गए, फिर चुई नीचे आ गए। सोशल मीडिया पर आप बताते रहिए। तो ये इन 5-6 पॉइंट्स में छठा पॉइंट ये नीचे रह गया है। और छठे पॉइंट में क्या कहा है वो थोड़ा मैं आपको बतला देता हूँ, थोड़ा देखता हूँ अगर ऊपर चला जाए तो। हाँ, ये रहा छठे पॉइंट में इन्होंने कहा मीडिया युद्ध और जनमत का हेरफेर युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ईरानी राष्ट्र इन चालों से प्रभावित नहीं होता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हालिया साक्षात्कार में वार्ता की वास्तविक और सटीक खबरें पढ़ें। इन्होंने कहा कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, हमारी चीज़ों को मानिए जो हम मुंह से बोल रहे हैं। ट्रंप जो मुंह से भकर भकर करता है, सोशल मीडिया पर छप जाता है और उसके बाद लोग मानते हैं होर्मुज खुल गया या बंद हो गया या फिर व्यापार शुरू हो गया, उसको मत मानिए। यहां हम डिसाइड करेंगे कि यहां होर्मुज में क्या क्या चलेगा, क्या होगा, क्योंकि होर्मुज में राज हमारा है। अब मसला एक बात का और है, वो भी जल्दी से समझाएंगे। वीडियो न जाने क्यों लंबा हो जाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ। अब यहां पर एक चीज जल्दी से दिखला देते हैं। यहाँ पर ट्रम्प से पूछा गया, ट्रम्प से कहा गया कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो वहाँ से शिप्स निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं, उस पे जो है टोल तो ईरान ले रहा है, ईरान टोल ले रहा है। तो यहाँ पर ट्रम्प कहता है कि नो वे द रिस्ट्रिक्शंस इज यू कांट डू द टोल, नो देयर, नो गॉन बी टोल। यहाँ पर ये कह रहा है कि रिपोर्टर पूछता है कि ईरान कह रहा है कि वो टोल ले रहा है, टोल वो लेगा। तो यहाँ पर ट्रम्प इस बात को कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रतिबंध ये है कि आप टोल नहीं दे सकते, नहीं, कोई टोल नहीं लगेगा। ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। रिपोर्टर पूछ रहा है, हिंदी रूपांतरण बता देते हैं। जल डमरू मध्य पर क्या ईरान द्वारा नियंत्रित कोई प्रतिबंध या टोल लगाए जाएंगे या वहां से गुजरने वाले जहाजों नौकाओं पर लागू होंगे? तो ट्रंप यहां पर कहते हैं नहीं नहीं, कोई टोल नहीं, टोल फोल कोई नहीं, टोल नहीं, टोल किसी को नहीं देना है, हमारे प्रतिबंध है, हमारा कानून चलेगा, हमारा अंधा कानून वहां चलेगा। और इसके बाद क्या होता है वो भी आपको देखना चाहिए। इसके बाद हुआ ये दर्शकों कि ईरान ने एक नक्शा जारी कर दिया, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दिखलाता हूं आपको, आइए। आपकी स्क्रीन के ऊपर नक्शा है, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये नक्शा है। और इस नक्शे में क्या कहा गया है? इस नक्शे में इस बात को कहा गया है कि होर्मुज के नए समुद्री नियमों का पालन करने का समय आ गया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है होर्मुज के नए समुद्री नियमों का पालन करने का समय आ गया है। ये नियम ईरान द्वारा निर्धारित किए गए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा नहीं। यहाँ ये लिख रहे हैं ईरान द्वारा निर्धारित किए गए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा नहीं। दीज रेगुलेशंस आर डिटरमाइंड बाय द ईरान, नॉट बाय सोशल मीडिया पोस्टेस। ये यहाँ पर लिखते हैं। ये आगे कहते हैं इस प्रणाली के तहत केवल IRGC नौसेना के अधिकृत वाणिज्य जहाजों को ही निर्धारित मार्गों से गुजरने की अनुमति है। नई प्रणाली के तहत केवल IRGC नौसेना द्वारा अधिकृत, यानी जो ईरान की सेना बताएगी जिसको,
कि किधर से निकलना है, कहाँ जाना है, सिर्फ वही निकल सकता है बशर्ते वो आवश्यक टोल का भुगतान कर दें। जब टोल का भुगतान करेंगे तभी जाने देंगे। यदि अमेरिका ईरानी जहाज़ों के लिए किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो इस स्थिति को आसानी से बदला जा सकता है। ईरान की तरफ से धमकी के ऊपर डबल धमकी कि तुम हमें क्या उड़ाओगे, तुम हमें टोल लेने से क्या रोकोगे, तुम हमारे जहाज़ों को क्या रोकोगे, जो नियम हम बना रहे हैं उन्हीं नियमों को मानना पड़ेगा। दिस इज होर्मुज, दिस इज आवर एरिया एंड वी आर द शेयर ऑफ आवर एरिया, ये ईरान यहां पर कह रहा है। अब इसके बाद ये जो नक्शा है बड़ा करके दिखला देते हैं आपके सामने। ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है और ये होर्मुज में आने की लेन इधर से बनाई है जैसे टोल पे बनती है, बिल्कुल प्रॉपर टोल बना दिया है भाई लोगों ने। आने की लेन जो है इस द्वीप के उस तरफ से है, इधर से आप आएंगे, इधर टोल कर्मचारी बैठेंगे जो इनसे पैसा लेंगे, इधर मुंह करके जो बैठेंगे, इधर मुंह करके जो बैठेंगे जाने वालों से पैसा लेंगे कि लाओ टोल। और ये जो एरिया बीच का है, क्योंकि होर्मुज बड़ा है, ये लगभग जो है 18-20 किलोमीटर का पूरा एरिया है, इस एरिया को इन्होंने बना दिया है रेड जोन। ये देखिए होर्मुज जोन, वार्निंग अनदर ट्रांसपर्ट एंड क्या लिखा है दिख नहीं रहा। यहाँ कहने का मतलब इनका ये है, ये जो नीले वाले हैं ये पाइपलाइंस हैं, केबल्स हैं, ये जो नीले नीले सब दिखाई दे रहे हैं ट्रैफिक, ये स्कीम है ट्रैफिक की, ये जो बता रहे हैं। अब ये जो एरिया है वार्निंग वाली एरिया है, कह रहे हैं जो लाल एरिया है ये वार्निंग वाली एरिया है। अगर इधर से कोई भी निकलता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ पाया जाता है तो ईरान उसके ऊपर अपनी मिसाइल दागने के लिए स्वतंत्र है। ईरान ने ये बता दिया है कि ये पूरा एरिया रेड जोन है, यहां से निकले जाओगे तो मारे जाओगे, आपके लिए आने का रास्ता इधर से, जाने का रास्ता इधर से। तो ये अब जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो तनाव की तरफ बढ़ चुकी हैं और इशारा ये कर रही हैं कि ईरान के भीतर और होर्मुज पर युद्ध का नया मोर्चा किसी भी समय खुल सकता है, बमों की बरसात किसी भी समय हो सकती है। लिहाजा क्योंकि अभी 4 दिन बाकी हैं, आज को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 दिन बाकी हैं, अभी ये फायरिंग रुकी हुई है, सीज फायर है, 3 दिन और बाकी हैं। इन 3 दिन तक गोली चलने के अनुमान नहीं है कि नहीं चलेंगे, इस फायर का पालन करेंगे। ईरान भी अपनी सारी तोप गोला बंदूक दोबारा से सही कर रहा है, उनमें जो है जंग वंग छुड़ा रहा है कि चलेंगी तो है ही है गुरु, चाहे 4 दिन बाद चलें, मारना तो पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की दुम को चाहे 12 बरस नली में रखो पाइप में लोहे की घुसेड़ के, कि हो सकता है सीधी हो जाए, जब निकालोगी तो टेढ़ी निकलेगी। तो ट्रंप का हाल वही है। अब दूसरी तरफ ये है कि ये जो प्रवक्ता हैं IRGC के जुल्फागरी, वो क्या कह रहे हैं थोड़ा सा बतला देते हैं, वीडियो न जाने क्यों लंबा हो जाता है, फिर से मैं कह रहा हूं उसके लिए माफी चाहूंगा। जुल्फागरी कह रहे हैं युद्ध शुरू होने के बाद से ही गलत सूचना व्यापक रूप से फैल गई। ईरान का यूरेनियम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए एक संप्रभु संपत्ति है, न कि हथियार। इसका प्रबंधन ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन द्वारा राष्ट्रीय निगरानी में किया जाता है। ईरान द्वारा अपने यूरेनियम अधिकारों को छोड़ने के दावे झूठे हैं। ईरान अपने वैध अधिकारों की रक्षा शांतिपूर्ण तरीके से करता रहेगा। ये कह रहे हैं यूरेनियम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, ये कह रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ के हवाले से ये जो ईरान जुडिशरी चीफ हैं, ईरान के जो चीफ जस्टिस हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दुश्मनों को युद्ध पूर्ति करनी होगी, जो क्षतिपूर्ति है वो करनी होगी। न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने कहा दुश्मनों को ईरान को युद्ध क्षतिपूर्ति चुकानी होगी और नहीं तो उनको दंडित किया जाएगा। ईरान के भीतर से ये संदेश साफ निकल करके आ रहा है और गलीबाफ ने रिजेक्ट किया है ट्रंप का क्लेम जो ईरान US टॉक्स के बीच में उन्होंने किया है। और ट्रंप ने ये कहा है कि यूरेनियम अपना जो है वो सरेंडर करने के लिए ईरान तैयार हो गया है। तो गलीबाफ ने कहा कि नो, इट्स फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। ईरान ऑफिशियल्स वार्न टॉक में कोलैप्स ओवर ट्रंप ब्लफ। ट्रंप के इस तरीके की झूठल्ली हरकतों के कारण ये जो वार्ता चल रही है, ये कोलैप्स हो सकती है, ये धराशायी हो सकती है, दोबारा से हथियार निकलेंगे। अब जो है युद्ध, अब जो है
अंत क्या होगा, फाइनल विजेता कौन होगा, ये बम और मिसाइलों से ही तय होगा। यहाँ पर तस्नीम न्यूज एजेंसी कह रही है कि ईरान के ऑफिसर्स इस बात को कह रहे हैं। अब क्योंकि खबर हम बता रहे हैं तो आपको खबर हर नज़रिए से आपको मालूम रहनी चाहिए और ऑथेंटिक रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बता के कहानी सुना के जो है उल्टा चश्मा यूसी पर, बिल्कुल नहीं, प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित है यहाँ पर लवबाजी गब्बाजी हाँ करके कुछ भी चले जाना। आपको खबर मिलेगी, 100% सत्य मिलेगी। आप तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर है और यहाँ पर जो है स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, वो क्या कह रहे हैं, वो इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि देश के समृद्ध यूरेनियम को किसी अन्य देश में स्थानांतरित करने की किसी भी संभावना को दृढ़ता से खारिज किया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस तरह के विकल्प पर कभी विचार नहीं किया गया। जो ट्रंप ने कल कहा कि यूरेनियम अपना प्रत्यर्पण करने के लिए तैयार हो गए हैं, यहाँ पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा दिस इज झूठ, ये कोरा झूठ है। ना हम यूरेनियम दे रहे, ना इनको हम होर्मुज में घुसने दे रहे, ना हम होर्मुज में इनको टोल लगाने दे रहे, ना बिना प्रतिबंध ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाए हम इनसे बातचीत करने जा रहे हैं, ना ही अगर ये युद्ध की क्षतिपूर्ति नहीं करते हैं तो भी इनसे कोई समझौता होने वाला नहीं है। ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में बैठेंगे और बातचीत करेंगे, इंशाल्लाह मैं और पेजकशियान दोनों लोग आमने सामने बैठकर डील को फाइनल कर देंगे पाकिस्तान में बैठकर। वो सारी बातें आज झूठी निकल गई, झूठ निकल गई। ट्रंप की तरफ से यहां तक दावा किया गया कि सोमवार को बातचीत का अगला दौर होगा और सोमवार को सब कुछ खत्म हो जाएगा और सोमवार को होर्मुज पर विजय पताका हम फहरा देंगे। वो सब निस्तनाबूद हो गया, धरा रह गया। आज की तारीख में चीज़ें 100% पलट गई हैं, उल्टा हो चुकी हैं आज की तारीख में और युद्ध के बादल फिर से होर्मुज पर उमड़ आए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से तनातनी भयंकर तरीके से जारी हो गई है। दोस्तों, बनती बनती बात आखिर में बिगड़ ही गई है। ईरान ने अगर अपना यूरेनियम सरेंडर कर दिया होता तो उसके पास बचता क्या? इजराइल धीरे से ईरान को खा जाता और उसे मालूम भी नहीं चलता। इजराइल ईरान के ऊपर अजरबैजान में आकर के बैठ गया है। ईरान को ये बात मालूम है कि अगर ईरान को अपनी आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल सुधारना है, अगर ईरान को अपने शहीद हुए नेताओं की रूहों को अमन पहुंचाना है, अगर ईरान को आने वाले युद्धों के खौफ से अपने देश को बचाना है तो उसे हर हाल में परमाणु बनाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल बनाना तो पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में परमाणु ईरान का शौक नहीं है। अमेरिका और इजराइल जैसे युद्ध अपराधियों से बचने के लिए एसेंशियल जरूरत है। ईरान ने यूरेनियम सरेंडर से इनकार कर दिया है। होर्मुज फिर से बंद कर दिया गया है। अब युद्ध के बादल होर्मुज पर फिर से उमड़ आए हैं। ट्रंप ने फिर से बम बरसाने की चेतावनी जारी कर दी है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।